हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर लेकर के यहाँ पे हाजिर हूँ। और इस प्रीवियस ईयर पेपर जो होने वाला है ये वाला, वो 12 दिसंबर 2020 का होने वाला है। यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है वो 4 बजे 5:30 बजे तक का शिफ्ट है। तीसरा शिफ्ट ये होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का ये पेपर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ, आज हम इसमें जीके जीएस वाले पोर्सन के पूरे 50 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों को अगर आप सही से देखोगे तो आपको पूरा पैटर्न एग्जाम को पता चलेगा, और ऐसा ही आ रहा है। आप अगर एनालिसिस में देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आ रहा है। ठीक है, तो जीके जीएस के पूरे प्रश्न देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार के यहाँ पे पेपर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपन आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया दोस्तों, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी। थॉमस मुनरो जो थे उन्होंने कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी, तो वो की थी दोस्तों यहाँ पे रेवतवाड़ी, आपको इसको ध्यान रखना है। कौन सी, रेवतवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि यहाँ पे गांधार कला शैली कला से प्रभावित है। गांधार जो कला शैली है वो कौन सी कला से प्रभावित है, तो वो है यूनानी और रोमन कला से है। जो गांधार कला वो प्रभावित है, आपको इसको ध्यान रखना है। गांधार कला यूनान और रोमन की कला से प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर राज्य में स्थित है। सौर मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये जो दोस्तों पूछ रहा है, तो ये तमिलनाडु में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये यूनेस्को विरासत में भी आता है, तो ये सौर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों होने वाला है वो क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए जो भवई है वो गुजरात का है। ठीक है, ये नाच की बात कर रहा है। और मध्य प्रदेश में जो माछ है। ठीक है, और केरल का है मुडियट्टू। ठीक है, मुडियट्टू जो है वो केरल का है, लेकिन तमाश उत्तराखंड का नहीं है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है कि भारत बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे होने वाला है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। ऋण जो होता है वो उधारकर्ता को सदैव ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिससे पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला जो कथन है वो संदर्भ सही है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है, तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर और सब दिए हैं। देखो आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है, सही है। भारतीय कानून यहाँ पे विनिमय के माध्यम के रूप में रुपयों के प्रयोग को वैधता प्रदान करता है, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे पशुधन की संपार्श्व का एक रूप है, ये भी सही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये सही है। ये वाला जो है वो यहाँ पर कथन है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट होने वाला है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया था। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने प्रस्तुत किया था रोजगार देने के लिए, आपको ध्यान रखना है। ये 2020 का है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है, तो वो है पड़ोसी देश के साथ अच्छे कूटना संबंध। ये घटक नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। कूटनायक संबंध पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, ये युग्म सुमेलित है। और एक भी सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति ये युग्म क्या है, सुमेलित है। जैसे राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य ये गलत है। राजकुमारी अमृता और ये शिक्षा ये गलत है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वित्त ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, मॉर्फिन को किसने निष्कर्षित किया जा सकता है। किससे निष्कर्षित किया जा सकता है मॉर्फिन को, तो वो अफीम से निष्कर्षित किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड
फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो वो है 2012 में 20वें स्थान प्राप्त किया था, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में आरंभ की, तो वो 2000 में की थी, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों की मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को। ठीक है, तो वो है जयसिंह और जयवंत सिंह। जयसिंह और जयवंत सिंह को आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए कि प्रसिद्ध काव्य संकल मधुशाला, प्रसिद्ध काव्य जो है वो संकलन मधुशाला द्वारा लिखी गई, के द्वारा लिखी गई है, तो वो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये लिखी गई है। प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी। शाहजहां द्वारा, सम्राट जो शाहजहां थे वहाँ किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी, तो वो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, इसकी स्थापना नहीं कराई गई थी, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए अगस्त 2020 में को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2020 में किसको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो वह सत्यपाल मलिक को। ये दोस्तों करंट का है, जहाँ ध्यान नहीं देना है, 2023 की करंट पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, शॉर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया है शॉर्लॉक होम्स नामक जो चरित्र है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो वो किया गया दोस्तों यहाँ पे ऑर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा यहाँ पे सृजित किया गया था, आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि विथ रेफरेंस टू ह्यूमन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग लोवेस्ट इन मेंटली कंसर्डेड विथ विजुअल इंफॉर्मेशन, तो ये है ऑसिपिटल यहाँ पे होने वाला है, हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे होने वाला है कि भारत के संविधान का 17वां जो भाग है, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, 343 से कहाँ तक, 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों कि 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है। गैर भाजपा शासित राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गैर भाजपा शासित राज्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये करंट का है तो ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, तो वह हजीरा जो बंदरगाह है वो दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति द्वारा की गई थी। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि पुरुष की 1883 के विश्व कप, एक मिनट दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे दिया है पुरुष के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। 1983 की बात कर रहा है, तो वो है मोहिंदर अमरनाथ जो है, उन्हें यहाँ पे 1983 में विश्व कप क्रिकेट में फाइनल मैन ऑफ द मैच मिला था, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है दोस्तों कि यहाँ पे दिया है मारियाना गर्त में स्थित है। मारियाना गर्त कहाँ में स्थित है, तो प्रशांत महासागर, मारियाना व्रत है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, आपको उसको ध्यान रखना है। मारियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है सर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए
किए गए योगदान तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र हैं तो वह 50 हजार अतिरिक्त कर कटौती के ये दोस्तों यहाँ पर करंट का है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट है, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है तो वो जर्मनी में की है। आपको उससे ध्यान रखना है। यहाँ पे टेनिस यहाँ पे स्टेफन ग्राफ की राष्ट्रीय एकता में निम्नलिखित में से कहाँ की है तो वो जर्मनी में की है। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी। आंध्र भोज की उपाधि किस राजा को प्रदान किया गया था तो वो की गई थी दोस्तों कृष्णदेव राय को। आपको इससे ध्यान रखना है, कृष्णदेव राय को। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं तो वो नेफ्यू रियो हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, अब भी नेफ्यू रियो ही हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है तो वो शिव खेड़ा है। आपको इसको ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो मैं पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित एक अलग से वीडियो लेके आ सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं आपके लिए लेके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक हैं शिव खेड़ा। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है तो वो है दोस्तों विधिक निकाय कौन सा है, NHRC है वो विधिक निकाय है। आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे गुलबदन बेगम ये हुमायूं नामा है, और अफूल फजल ये अकबर नामा है, और अब्दुल अहीम लाहौरी ये बादशाह नामा है, और ये मिर्जा मोहम्मद कासिम ये शाहजहाँ नामा है। तो ये सुमेलित सही नहीं है दोस्तों, आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, रिवर वेनस इज अ ट्रिब्यूटर ऑफ द रिवर, मतलब कौन सी नदी मिलती है रिवर वेनस, या कौन सी नदी की सहायक नदी है तो वो है दोस्तों चंबल की। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, वेनस। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे देखिए जून 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है तो वो अलीमपुर में की जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, अलीपुर में यहाँ पर की जाती है। ये 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, करंट का है तो जहाँ ध्यान नहीं देना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्थल डमरू मध्य दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक सकरा भाग है यहाँ पे, और द्वीपपुंज यहाँ पे द्वीपों की एक श्रृंखला है, और यहाँ पे खाड़ी क्या है, महासागर से भूभाग में एक बड़ी यहाँ पे प्रवेशिका है। आपको इसे ध्यान रखना है। और यहाँ पे दिया है वरखान समुद्र की ओर से क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी। ये दोस्तों सुमेलित गलत दिया है, आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट होने वाला है कि हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार यहाँ पे ज्वाला के साथ जलती चमकदार ज्वाला काय की चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलती है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है टोक्योनोमिक स्टूडियो काउंटर यहाँ पे कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज AN। यहाँ पे क्या होगा तो ये स्पेशलिटी होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है बेल्ट डांस पंपास आदि शब्द से संबंधित है। वेल्ड है, डाउंस है, और पंपास है वो आदि शब्द किससे संबंधित है तो घास के मैदान से संबंधित है। आपको उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाले हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इसका समय के साथ जीवन यापन, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो इसका समय के साथ जीवन यापन
व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। ये वाला जो कथन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में आए हैं दोस्तों। इसे दोस्तों स्किप करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो यहाँ पर किया था पीटर हैंडके ने। आपको इससे ध्यान रखना है। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? पीटर हैंडके ने। आपको इससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ मैनी एटम आर देयर इन अ मेथन मॉलिक्यूल? तो ये 5 दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए, यहाँ पे दिया दोस्तों कि अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल में स्थित है। सेलुलर जेल में स्थित है। अपनी द्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल में स्थित है। तो वो यहाँ पे फोर्ट विलियर, जो फोर्ट विलियर है वो सेलुलर जेल में स्थित है। आपको ध्यान रखना है अद्वितीय वास्तुकला के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? कौन सा उपबंध है वो अंकित होता है भारतीय बैंक नोटों पर? ठीक है, तो मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ, ये यहाँ पे उसमें लिखा होता है। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक यहाँ पे अधिनिर्णय घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपियों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल के मंडल के प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो वो है रैमसे मैकडोनाल्ड जो हैं उनके लिए किए गए थे। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, बताइए, 1 मिनट दोस्तों। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल नेताजी सुभाष जो है वो राष्ट्रीय खेल संस्था में स्थित है। राष्ट्रीय खेल संस्था सरक्का में स्थित है, पटियाला में स्थित है। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है? द टर्म ट्रिपिटकल्स इन बुद्धिज्म मीन्स देयर। ट्रिपिटकल इन बुद्धिज्म मीन्स क्या है इसका? तो ये है दोस्तों बास्केट्स है। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो ये है भूपेश हजारिका है, वो असम राज्य से संबंधित है। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिया है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। तो वो 1888 में किया। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? यहाँ पे अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप पाए जाते हैं? शास्त्रीय नृत्य कितने स्वरूप पाए जाते हैं? वो 8 स्वरूप पाए जाते हैं। आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हमने 50 प्रश्न ये किए हैं। तो आपको अगर प्रश्न अच्छे लगे हों, अगर आपको पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों के और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाएंगे अभी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।